तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो हाउटियान होता है वो किन्नान को देखकर उसकी मजाक बनाना शुरू कर देता है। वो किन्नान की मजाक बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम तो केवल डिवाइन मोनार्ची आलम के फर्स्ट लेवल पर हो। और अब हाउटियान की इस बात को सुनकर जो याओलिंग होती है वो भी किन्नान का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि वैसे भी युवान डोमेन सबसे नीचे आता है, लेकिन अब तो देखो इसका डोमेन मास्टर भी कितना कमजोर है। मुझे नहीं लगता कि जो युवान डोमेन है वो ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। जो सुनकर अब जो जिंगलू होती है वो भी जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि जो युवान डोमेन है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। और अब उन तीनों की इस तरह की बातों को सुनकर ज़ियाओजिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन तीनों से बोलती है कि आखिर तुम तीनों खुद को समझते क्या हो? तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई डोमेन मास्टर किन्नान की इस तरह से इंसल्ट करने की? और इतना बोलकर ज़ियाओजिंग उनके ऊपर हमला करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो ज़ियाओजिंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि ज़ियाओजिंग तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर लोगों की बातें नहीं बल्कि उनकी पावर मैटर करती है, और जब टाइम आएगा तो हम इनको दिखा देंगे कि हम पावरफुल है या ये लोग। और किन्नान की इस तरह की बातों को सुनकर अब जो हाउटियान होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हो, तो चलो देखते हैं कि तुम मेरे एक पंच को झेल पाते हो या नहीं। जो सुनकर किन्नान भी मुस्कुराते हुए हाउटियान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे ऊपर पंच करना चाहते हो तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। और किन्नान के अभी ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर हाउटियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, तो चलो देखते हैं कि तुम मेरे पंच को झेल पाते हो या नहीं। और इतना बोलकर अब जो हाउटियान होता है वो अपने पंच को रेडी करने लगता है और वो आसमान के अंदर किसी पोर्टल को बनाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल पंच निकलकर किन्नान की तरफ आने लगता है। और जो हाउटियान होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तैयार हो जाओ मेरे पंच को झेलने के लिए। और अब उस पावरफुल पंच को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से हट पाता हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो किन्नान को लग जाता है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब इतने बड़े धमाके को देखकर जो युवान डोमेन के डिसाइपल होते हैं वे भी चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डोमेन मास्टर नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जो हाउटियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये बच्चा काफ़ी लंबी लंबी फेंक रहा था, लेकिन ये तो मेरे एक पंच को भी नहीं झेल पाया। लगता है कि इसकी जो बॉडी होगी वो मेरे इस पंच के कारण पूरी तरह से डस्ट बन गई होगी। और अब हाउटियान की इस बातों को सुनकर जो युवान डोमेन के डिसाइपल होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए हाउटियान से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवान डोमेन के ऊपर इस तरह से अटैक करने की? और वे इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो धुएं के अंदर से खांसते हुए बाहर आने लगता है। और अब किन्नान को सही सलामत देखकर जो युवान डोमेन के डिसाइपल होते हैं वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जिसे कि हाउटियान के उस पंच के कारण थोड़ी इंजरी आ चुकी होती है और वो हाउटियान की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है कि मानना पड़ेगा बाडोमेन का जो माडोमेन मास्टर है वो थोड़ा पावरफुल तो है। और किन्नान को अब जिंदा देखकर जो हाउटियान होता है वो भी एक बार को शौक हो जाता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम जिंदा बच गए? लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तुम थोड़े बहुत पावरफुल तो हो, लेकिन अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि मेरा सामना कर सको, तो इसीलिए मुझसे थोड़ा दूर रहना और अगर तुम मुझे अगली बार मिले तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब हाउटियान की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की पावर काफी ज्यादा है और मैं इससे अभी फाइट नहीं कर सकता। और किन्नान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से कुछ लोग वहाँ पर आने लगते हैं जो कि ट्रू गॉड होते हैं और उन्हें देखकर जो वहाँ पर डिसाइपल खड़े होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, हे वहाँ आसमान में देखो, जो ट्रू गॉड है वे इसी तरफ आ रहे हैं। जब दूसरा डिसाइपल बोलता है कि जरा देखो तो इनका जो हो रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर एक डिसाइपल खुश होते हुए बोलता है कि देखना एक दिन मैं भी ट्रू गॉड बनूंगा और उसके बाद मैं भी इनके जितना ही पावरफुल हो जाऊंगा। और वो ये सभी बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे ट्रू गॉड होते हैं वे सभी आ जाते हैं और उनमें से एक ट्रू गॉड उन लोगों से बोलता है कि चुप हो जाओ, बेफालतू की बातें करना बंद करो। और हमें इस बंदे के नाम को बताया जाता है कि इसका नाम जुआन यी है। और जो जुआन यी होता है वो अपने ओरा को वहाँ पर छोड़ने लगता है और अब जुआन यी का ओरा को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक होने लगते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि इसका ओरा तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जिसके बाद अब जो जुआन यही होता है वो उन सभी डिसाइपलों से बोलने लगता है कि जैसा कि तुम लोग यहाँ पर जानते ही हो कि जो बैटल गॉड्स रूइन है वो ओपन हो चुका है, तो तुम सभी लोग यहाँ पर जो ट्रेजर है उन्हें ढूंढ सकते हो। लेकिन उन ट्रेजरों को ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उन ट्रेजरों के साथ में यहाँ पर खतरे भी छुपे हुए हैं और उन खतरों से निपट कर तुम्हें उन ट्रेजरों को पाना होगा। और इतना बोलकर जो जुआन यही होता है वो बाकी के ट्रू गॉडों के साथ में वहाँ से चला जाता है। और अब जुआन यही के वहाँ से जाने के बाद जो याओलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि यहाँ पर ट्रू गॉड ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर है और मुझे पक्का यकीन है कि मुझे कोई ना कोई ट्रेजर ऐसा मिल ही जाएगा जिससे कि मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूँ। और अब याओलिंग की इस बात को सुनकर जो हाउटियान होता है वो एक लंबी सी सांस भरता है। लंबी सांस लेने के बाद अब वो वहाँ पर सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के लिए मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी एंशिएंट ट्रेजर होने वाले हैं वे सभी ट्रेजर मेरे होंगे और अगर किसी ने भी मेरे ट्रेजर को लेने में मुझे प्रॉब्लम की तो मैं उसे यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा।
और हाउटियान ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉइड के अंदर कुछ होने लगता है। जो वॉइड होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि जो डीमन एम्परर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो डीमन एम्परर होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखकर बोलता है कि लगता है कि जो चींटियों की भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। और अब डीमन एम्परर के ओरा को महसूस कर जो हाउटियान होता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। और वो डरते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका ओरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वहीं दूसरी तरफ जो यावलिंग होती है वो भी डीमन एम्परर के ओरा को महसूस कर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि डीमन एम्परर का ओरा तो डिवाइन मोनार्च रियलम के बियॉन्ड जा चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी के लिए जो डीमन एम्परर है वो ट्रू गॉड बनने से केवल एक ही कदम दूर है। और यावलिंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम किन्नान को देखते हैं, जो कि डीमन एम्परर के ओरा को महसूस कर वो भी काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि तो क्या यही वह डीमन एम्परर है। लगता है कि मुझे इससे फाइट कर ही अपने युवान डोमेन को पाना होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे मुझे नहीं लगता कि इसे मारना मेरे लिए इतना ज्यादा आसान होने वाला है। अगर इसकी अभी की पावर की बात की जाए तो मैं इसके ओरा को महसूस कर बता सकता हूँ कि ये मुझे केवल अभी अपने एक ही अटैक में खत्म कर सकता है। और किन्नान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो डीमन एम्परर होता है वो उन सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि कितने शर्म की बात है, मुझे देखो मैं डिवाइन मोनार्च रियलम के बियॉन्ड जा चुका हूँ। लेकिन वहीं अगर तुम लोगों की बात की जाए तो तुम लोग आज भी कमजोर के कमजोर ही हो। और इतना बोलकर अब जो डीमन एम्परर होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा वो तुम ही हो किन्नान, जिसके बारे में कि मैंने सुना था कि तुम युवान डोमेन के न्यू डोमेन मास्टर हो। जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग होगे, लेकिन तुम्हारी पावर को देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि तुम अभी भी डिवाइन मोनार्च रियलम के केवल 4th लेवल पर हो। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि वो जो क्रिस्टल वॉल है उसके कारण मैं तुम्हारे युवान डोमेन के अंदर नहीं आ सकता। अगर वो क्रिस्टल वॉल नहीं होती तो मैं कब का आकर तुम्हारे युवान डोमेन को ख़त्म कर चुका होता। बल्कि सिर्फ तुम्हारे युवान डोमेन को ही नहीं बल्कि जितने भी डोमेन है मैं उन सभी को ख़त्म कर उन्हें अपने डोमेन के अंदर मिला चुका होता। लेकिन कितने शर्म की बात है कि मैं इतना पावरफुल होने के बाद भी तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोगों को ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन बहुत ही जल्दी ये सब कुछ खत्म होने वाला है और बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे सभी के डोमेन को ख़त्म कर उन्हें अपने डीमन डोमेन के अंदर मिला लूँगा। तो यावलिंग क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? और इतना बोलकर अब जो डीमन एम्परर होता है वो यावलिंग की तरफ देखने लगता है और अपनी तरफ डीमन एम्परर को इस तरह से देखता हुआ देखकर जो यावलिंग होती है वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और वो डरते हुए अपने मन में सोचती है कि जो डीमन एम्परर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर वहीं दूसरी तरफ यान लू की बात की जाए तो ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर बात डीमन एम्परर की आर्मी की जाए तो उसे ही यही लीड करती है। और अगर इन लोगों ने मेरे डीमन डोमेन के ऊपर हमला किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों से अपने डीमन डोमेन को बचा पाऊंगी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इन लोगों की पावर इतनी ज्यादा है कि मैं कभी भी इनका सामना नहीं कर सकती। और आज नहीं तो कल ये मेरे डीमन डोमेन को खत्म करके उसको अपने डीमन डोमेन के अंदर मिला ही लेंगे। और यावलिंग ये अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम जिंगलू को देखते हैं जो कि डीमन एम्परर के ओरा को महसूस करते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्द ट्रू गॉड बन जाएगा। और अगर ये एक बार ट्रू गॉड बन गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डोमेन इसके हाथों से बच पाएगा। तो अब मुझे कुछ भी कर यहाँ से किसी एंशिएंट ट्रेजर को ढूंढना होगा जिससे कि मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं। और मैं अपनी पावर को इतना बढ़ा सकूं कि मैं अगर इसे मार भी ना पाऊँ तो कम से कम इसे अपने डोमेन के ऊपर हमला करने से रोक सकूं। और अब जिंगलू के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।